क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं जिनका प्री बोर्ड का एग्जाम है या सीबीएसई बोर्ड का फाइनल टर्म का एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका डीओई की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है उसका आज हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और आज हम सेक्शन सी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके लिए सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलरेडी सॉल्व करा दिया चुका है। तो यहाँ पर ना आपको मैं बताया तो आप उन वीडियोस पर कैसे विजिट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एक बार उनको अपने आप से जरूर से अटेम्प्ट करके देखना, तभी आपको आपके पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से रहेगा और यहाँ पर आपको बोला गया कि x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा एंड y बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पर आपको फाइंड करना है d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर dx ओवर डी थीटा हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा और यहाँ पर इस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा। एंड ऐसे यहाँ पर dy ओवर डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2a कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं यहाँ पर dy ओवर dx की, तो ये होगा आपका dy ओवर डी थीटा डिवाइड बाय dx ओवर डी थीटा। तो यहां पर से इसकी वैल्यू हम यहां पर से ले लेते हैं। ये हो गया आपका 2a कॉज ऑफ थीटा, माइनस को बाहर ले आते हैं और ये हो गया आपका साइन थीटा डिवाइड बाय, और यह है आपका dx ओवर डी थीटा। तो ये है आपका ये वाली वैल्यू 2a साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर से ये वाली वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1 -1। एंड यहां पर आपको फाइंड करना था d2y/dx स्क्वायर। तो -1 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर से आपको पता लग गया जो आपका d2y/dx स्क्वायर है ये आपका किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर आपको क्या करना था, सबसे पहले इसको dx ओवर डी थीटा फाइंड करना था। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का होता है आपका 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ए भी था तो हमने ए भी लगा दिया। ठीक है, ए आपका एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से अब हम dy ओवर डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2a कॉस थीटा और कॉस थीटा का होता है आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy ओवर dx। एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा -2a कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला जो आपका dy ओवर डी थीटा है। एंड यहाँ पर dx ओवर डी थीटा जो कि हो गया आपका 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से इन दोनों को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों दोनों सेम क्वांटिटी है। एंड यहाँ पर ये हो गया आपका -1। ठीक है, -1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया क्योंकि यहाँ पर आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना था d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका प्रोबेबिलिटी से रहेगा। एंड यहाँ पर आपको बोला गया फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स, लॉट को यहाँ पर ढेर कहते हैं, यानी कि किसी भी ढेर से आपके जो है 15 बल्ब निकाले जाते हैं। और यहाँ पर आपको बोला गया विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव, यानी कि आपके पास अगर 15 बल्ब है तो इसमें से जो आपके हैं ये 5 डिफेक्टिव हैं, यानी कि 5 ढंग से काम नहीं करते। अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इतने डिफेक्टिव हैं तो जो काम करते हैं यानी कि जो बल्ब ग्लो करते हैं वो आपके कितने हो गए, वो हो गए आपके 10। तो 10 आपके नॉर्मल बल्ब हो गए। ठीक है, जो आपके ग्लो करते हैं एंड 5 आपके डिफेक्टिव पीस जो आपके क्या है, जो ग्लो नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर से अब यहां पर से हम क्या करते हैं, यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट रैंडम वेरिएबल बी एक्स। एंड यहाँ पर आपको पता ही है टोटल आपके पास कितने बल्ब हैं, टोटल है हमारे पास 15। एंड यहाँ पर से इनमें से जो डिफेक्टिव हैं वो है हमारे 5 एंड नॉर्मल आपके कितने हो गए, नॉर्मल हो गए आपके 10। ठीक है, एंड यहाँ पर से अब मैं आपके लिए यहाँ पर मैं बात करूँ एक्स की वैल्यू एंड पी एक्स की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर से इस प्रकार से हो गया आपका 0 1 एंड 2। तो यहां पर हम फर्स्ट यहां पर फाइंड कर लेते हैं P प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan C2 x इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें से जो है एक भी आपका डिफेक्टिव पीस नहीं निकला, सारे के सारे आपके कौन से निकले, नॉर्मल वाले। ठीक है, तो 10 में से हमने 2 सेलेक्ट किए एंड यहाँ पर 15C2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/7। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3/7। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन की बात करें P ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका 5C1। ठीक है, पांच आपके डिफेक्टिव थे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। ठीक है, 5C1 एंड यहाँ पर ये हो गया आपका 10C1 एंड डिवाइड बाय 15C2। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका 10/21। और ऐसा ही आपका कौन सा आ जाएगा, P x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5C2 क्योंकि पांच आपके डिफेक्टिव हैं जिसमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर 15C2, ये आ जाएगा आपका 2/21। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28। और यहाँ पर जो है ना एक आपका ये वाला क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा दिया हुआ था, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर से इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो आई बराबर सबसे पहले ये वाला करते हैं, π/6 से π/3 एंड यहाँ पर dx/1 प्लस अंडर रूट में cot x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना आपको पता ही है जो cot x है वो क्या होता है आपका, cot x होता है आपका 1/10x। तो यहाँ पर cot x को मैं लिख सकता हूँ 1/10x। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो है ना इस पे रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, रूट लगा हुआ है, तो √10x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा हमारे पास √10x प्लस में 1 और ऊपर चला जाएगा आपका √10x। सभी को समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, π/6 से π/3 और यहाँ पर ये हो गया हमारा i के बराबर। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, a to b f of x dx, इसको मैं लिख सकता हूँ a to b f of a प्लस b, इन दोनों का एडिशन -x dx। ठीक है, तो यहाँ पर से i बराबर हो जाएगा आपका क्या, π/6 से π/3 एंड अंडर रूट में 10 π/2, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा π/2 -x डिवाइड बाय अंडर रूट में 10 π/2 -x प्लस में 1 और यहाँ पे हो गया आपका dx। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में cot x और ये लिखा हुआ है अंडर रूट में cot x। तो i बराबर π/6 से π/3 और ये आपका क्या हो गया अंडर रूट cot x dx डिवाइड बाय ये हो गया आपका 1 प्लस अंडर रूट cot x। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 2i एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका π/6 से π/3 और ना यहाँ पर जो है इसका कोफिशिएंट 1 था और इसका कोफिशिएंट क्या है √cot x, तो dx कॉमन लिया, ये हो गया आपका √cot x प्लस में 1 और अपॉन में क्या है √cot x प्लस में 1। आपको दिख रहा है दोनों सेम क्वांटिटी कट जाएंगी एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन π/6 से π/3 एंड यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका x और लिमिट है π/6 से π/3। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, π/3 माइनस π/6 जो कि हो जाएगा आपका क्या ये हो जाएगा आपका π/6। i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/12। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको कहा गया कि आपको ना यहाँ पर e की पावर x sin x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइलेट रूल का इस्तेमाल करते हैं और बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका लास्ट में आता है, तो इसको दे दिया हमने
सेकंड फंक्शन, इसको दे दिया हमने फर्स्ट फंक्शन। तो आई यहाँ पर बाय पार्ट्स रूल के हिसाब से इसको मैंने मान लिया आई के बराबर, एंड यहाँ पर आई बराबर ये हो गया हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है आपका एज इट इज रहता है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका कॉज एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा हो गया, ये हो गया आपका e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और ये हो गया आपका e की पावर एक्स, ठीक है, dx। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से हम आइलेट रूल का इस्तेमाल करके दोबारा से बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आई बराबर e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस में, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स dx, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का ये हो गया हमारे पास कॉज एक्स, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो आप सभी को पता होना चाहिए, e की पावर x होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स e की पावर x dx, और ये आपको दिख रहा है ये आपका किसके बराबर है, ये आपका माइनस के साइन के साथ माइनस का i के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, हमने इसको i के बराबर माना था, इसको i के बराबर माना था, और ये हमारा i मिल गया है, ठीक है। तो माइनस i इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस 2i, और ये हो गया हमारे पास e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब i की वैल्यू निकालनी थी, i की वैल्यू हो गई 1/2 e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रहेगा, एंड यहाँ पर जो है 1 + x² लिखा है dy प्लस में 2xy dx प्लस में इज इक्वल टू में cot x dx। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ना 1 + x² dx से डिवाइड कर देता हूँ, 1 + x² dx। यहाँ पर dx से dx कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपका 2x बटे में 1 + x², और मल्टीप्लीकेशन में लिखा है आपका y इज इक्वल टू में यहाँ पर भी dx से dx कैंसिल, और ये हो गया आपका cot x बटे में 1 + x², एंड यहाँ पर प्लस में dy और dx। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है एक आपकी प्यारी सी एक फॉर्म बन गई, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ये आपका कैसे निकलता है, e की पावर में यहाँ पर y के साथ जो भी लिखा है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके साथ dx, ठीक है। तो यहाँ पर से इस प्रकार से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट 1 + x² इसको t मान लिया, और इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt, और यही आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया dt बटे, और ये हो गया हमारा t, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस पर e और मॉड में t। तो यहाँ पर से जब कभी आपके यहाँ पर e की पावर में log e लिखा होता है तो इसका आंसर ये t आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से t जो है आपका क्या था, 1 + x², ओके। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में, यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में यहाँ पर जो भी आपका लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका cot x बटे 1 + x², और यहाँ पर हो गया आपका dx, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है इसका सॉल्यूशन बन जाता है जनरल सॉल्यूशन, और प्लस में c लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा 1 + x² इज इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x², और यहाँ पर है आपका cot x बटे में 1 + x² dx, और प्लस में c, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा आपका cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज, आप सभी को इंटीग्रेशन पता होना चाहिए cot x का। तो इसका जो इंटीग्रेशन है मैं आपको बताया, तो
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी के और वाले पार्ट में आपको जो है ना इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इन दोनों को ना या तो इसको इधर ले आते हैं या तो इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस का 2xy dy, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस का 2xy से xy dx से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ माइनस का 2xy dx। इससे होगा क्या, हमारा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा dx और dx कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका dy ओवर dx और यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy। एंड यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ पर ना ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर बन जाएगा आपका वाई बट्टे एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और ऐसे ही नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास वाई बट्टे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से इज इक्वल टू मैं डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वाई बट्टे एक्स बराबर टी। तो यहाँ पर से y की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स टी और यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका क्या t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर dy की जगह पे मैं ये पूरा पूरा कार्यक्रम लिख देता हूँ और यहाँ पर y बट्टे एक्स की जगह पे मैं t लिख देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा और यहाँ पर हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2t इज इक्वल टू ये हो गया आपका t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2t माइनस टी बराबर एक्स डी टी बटे डी एक्स। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास क्या माइनस का 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 2t बराबर एक्स डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा आपका माइनस का टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2t बराबर एक्स डी टी ओवर डी एक्स और डी एक्स को इधर ले जाते हैं और एक्स को नीचे ले आते हैं और डी टी वाली ये सारी साइड हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी एक्स बराबर डी टी और ये हो गया हमारे पास क्या 2t बटे टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका लॉग बेस पर ही मॉड एक्स और इज इक्वल टू में माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में सी और ये हो गया हमारे पास क्या लॉग बेस पर ही एक्स और यहाँ पर माइनस का लॉग ई टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और प्लस में आपका कांस्टेंट को मैं लॉग सी लिख देता हूँ, जब कोई भी साइड टर्म लॉग में चल रही हो तो कांस्टेंट को भी हम किस में लिख देते हैं, लॉग में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लॉग बेस पर ही और ये हो गया आपका मॉड में एक्स बराबर ये हो गया हमारे पास क्या लॉग ई सी बटे टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेके जो आपका लॉग है वो वाला टर्म चला जाएगा सी बटे टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई सी बटे टी स्क्वायर प्लस में 1। अब जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कैसे कर देते हैं, यहाँ पर जो है ना टी को सब्सटीट्यूट नहीं करते, तो टी को आपको सब्सटीट्यूट करना जरूरी है। टी स्क्वायर प्लस में 1 था, टी को हमको क्या लिखना होगा वाई बटे एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर से एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स सी, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो इस वाले स्टेप तक आपको यहाँ पर आपका लास्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर
वाई और एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो आपको यहाँ पर सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो एलपीपी से रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन थी आपकी 3x प्लस में वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। तो एक बार हमने इक्वल टू में ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपको सारे पॉइंट्स लेने हैं और इसमें सेटिस्फाई कराना है। जहाँ पर भी आपके जो है मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है वही आपका मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से x और ये y और यहाँ पर से इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यूज को सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले मैंने x के अंदर 0 डाला, y मिला मुझे 50, y के अंदर 0 डाला, x मिला मुझे 50, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी वैल्यूज डालते हैं x और y की। जब हमने यहाँ पर x को पुट किया 0, y हमें कितना मिलेगा, y मिलेगा हमें 90, y को डाला 0 तो x मिलेगा हमें 30। और यहाँ पर अब हम करते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट को आपको कैसे करना है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 50 ले लेना है। यहाँ पर लेस देन का साइन है तो लेस देन, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना ओरिजिन के जो आपके कोऑर्डिनेट है वो होते हैं 0,0, ठीक है। तो 0,0 से इसको पास कराते हैं और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 लेस देन 50। क्या ये बात ट्रू है? तो ये बात जो है ट्रू है, क्योंकि 0 जो है आपका 50 से छोटा होता है, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। अगर फॉल्स होती तो अवे जाता, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट कराने के लिए 3x प्लस में y इज लेस देन 90 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 इज लेस देन 90 और जो आपका ग्राफ है वो यहाँ पर ट्रू हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब जो है आपको क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पर ये दोनों जो है आपकी जो लाइंस हैं वो ही कट कहाँ करेंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। आपको जो है आपके पेपर में ये कंफर्म ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वेटेज है एलपीपी की वो 4 से 3 नंबर की है। तो आपको एक एमसीक्यू और एक आपका इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 3 नंबर में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दो लाइंस का आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 3x इज इक्वल टू माई 90 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू माई 50। सॉल्व करने के लिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2x बराबर 40 और ये हो गया आपका x की वैल्यू 20। x की वैल्यू 20 आ रही है तो y कितना आएगा, y आएगा आपका यहाँ पर से 30। अब यहाँ पर जो है ना पॉइंट सेटिस्फाई करा लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट लेना है 30,0 और इसके बाद 50,0 और यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट 0,50 और 0,90। तो यहाँ पर से पहली लाइन के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, 0 50 50 0, 0 50 50 0 और दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है 0 90 30 0, 0 90 30 0। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की दोनों लाइन के जो आंसर्स है वो ट्रू है। इसका भी ग्राफ इधर आएगा, इसका भी ग्राफ इधर आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका भी ग्राफ इधर, इसका भी ग्राफ इधर। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो मुझे ये वाला मिल रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो है ये वाला रीजन चाहिए। इसको कहते हैं हम फिजिबल एरिया, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन और ये वाले जो पॉइंट है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइंस के। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अभी हमने निकाले 20 30। अब इन चारों में से जो है हमारा एक सॉल्यूशन होगा, एक होगा आपका 0,0 30,0 और 0,50 और 20,30। तो इनमें से हम चेक कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को। और जेड की वैल्यू है आपकी कितनी,
4x प्लस में y, इसको सेटिस्फाई करा के हमारा जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिस पॉइंट पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है आपके 0,0, 0,50, 30,0 और अगला पॉइंट है आपका 20,30। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर जब हमने जेड की वैल्यू सेटिस्फाई कराई तो 0,0 पे सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 0,50 पे कराएंगे तो ये 0, ये 50, तो 50 आंसर आ जाएगा। और 30,0 को सेटिस्फाई कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया आपका 30 × 4, ये हो गया आपका 120 और 0 का 0। ठीक है, और यहाँ पर 20,30 को सेटिस्फाई कराया तो ये आ गया हमारा 110। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 30,0 पर और ये आ रही है आपकी मैक्सिमम 120। ठीक है, तो यहाँ पर से जेड मैक्सिमम हो जाएगा एट 30,0 और ये वैल्यू कितनी आ रही है 120। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपको अपने पेपर में जरूर से मिलेगा और 3 मार्क्स में जरूर से मिलेगा। ठीक है, 3 मार्क्स में, इसकी वेटेज ही 3 मार्क्स की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर वॉल इंटरवल बताना है जहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है वो स्ट्रेटली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रेटली डिक्रीजिंग हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एफ डैक्स एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस का 18x और यहाँ पर हो गया आपका प्लस का 12। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन सभी को आता होगा, बहुत ही सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन था। यहाँ पर x³ का हो गया हमारा 3x² और 9x² का हो गया आपका माइनस का 18x और 12x का हो गया आपका प्लस का 12। ठीक है, अब इसको जो है हमें 0 के बराबर रखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से 6 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस का 3x प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 और x माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 और 1। ये हमारे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो है हम इंटरवल बना लेते हैं। इंटरवल यहाँ पर देख लेते हैं हम साइन और यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरवल आपके कैसे बनेंगे वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर -∞ से +1 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और 1 से 2 ओपन ब्रैकेट और फिर 2 से ∞ ओपन ब्रैकेट। अब जो है आपको साइन के लिए क्या करना होगा, इसके बीच की कोई सी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने -2 ले लिया, -2 को जो है इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, x इज इक्वल टू -2। बस हमें यहाँ पर साइन से मतलब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 24 और प्लस में ये हो गया आपका 36 प्लस का 12, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। और यहाँ पर इसकी बात करें तो इसके बीच की वैल्यू हो गई 1.5 और 1.5 जब हम इसमें डालते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 × 2.25 माइनस का, ये हो गया हमारे पास कितना 18 × 1.5 प्लस में 12। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है, यहाँ पर से जो है ना आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो नेगेटिव लिख देते हैं और यहाँ पर हो गया आपका डिक्रीजिंग। और यहाँ पर से जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आप सेटिस्फाई करा लेना, 3 को सेटिस्फाई करा लेना या किसी भी इसके बीच के वैल्यूज को यहाँ पर सेटिस्फाई करा लेना, आपका जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 2 +1 यूनियन 2 to ∞। ठीक है, और अगला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपका कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया आपका 1 से 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन सी का सॉल्यूशन था। अगली वीडियो में हम सेक्शन डी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं यानी कि सेक्शन ए से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर से विजिट करके आप हर एक क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। और मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए हैं अपने आप से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, आपके प्री बोर्ड में अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से की तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।